हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय ब्लॉग्स। गाइस आज शादी का दूसरा पार्ट है और आज है जनेऊ धारण। क्योंकि ब्राह्मण लोग में ऐसा माना जाता है कि शादी से पहले जनेऊ धारण करना जरूरी होता है और वो शादी से पहले एक प्रोग्राम होता है उनका, सिर्फ स्पेशल ब्राह्मण लोग के लिए होता है वो प्रोग्राम आज है उनके घर पे। तो वो पूरा डिटेल के साथ में आपको दिखाएंगे, तो बने रहे वीडियो के साथ में और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि राजस्थान शादी के बहुत सारे पार्ट्स आने वाले हैं। तो चलिए उनके घर पे चलते हैं और आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों हमारे दोनों लड़के तैयार है जनेऊ पहनने के लिए। तो लेकिन ये ब्राह्मण लोग में कंपलसरी है कि अगर शादी से पहले आपको जनेऊ धारण करनी ही पड़ेगी। उसके लिए लड़के को वाइट कपड़े पहनने पड़ते हैं, यानी धोती कंपलसरी है, पहननी पड़ती है। और जो आगे जो पीले पीले कलर में पड़ी हुई है, ये इनकी भिक्षा वाली झोली है। तो बहुत पूरा अच्छा प्रोग्राम है, तो आप बने रहिए वीडियो के साथ में और हम पूरी डिटेल के साथ में आपको बताएंगे। तो सबसे पहले तो पंडित जी अपने मंत्र उच्चारण कर रहे हैं, उनके हाथ में जो मौली वगैरह दे रहे हैं, तो सारी चीज़ें आपको बताते रहेंगे। पंडित जी के मंत्र भी सुनना आपके लिए बहुत ज़रूरी है यार। थाई नहीं पड़ने हम। पंद्रह मिनट मंत्र उच्चारण के बाद में फाइनली जो मुंह जाती है उसकी एक जनेऊ दे दी गई है। और ये एक तरह से बोलो तो एक कॉपी है, उसके बाद में ओरिजिनल होगी। इससे डालने के बाद में थोड़े से मंत्र उच्चारण और होंगे, क्योंकि पहले हमने सुना था 15 मिनट के बाद में ऐसे लड़कों को एक डालनी पड़ेगी। और उसके बाद में ये डालनी है झोली, यानी भिक्षा मांगने के लिए उनको एक झोली डालनी पड़ेगी, जो कि दोनों लड़कों को डालनी है। और उसके बाद में उनको एक गेडी भी दी जाएगी बूढ़े लड़कों के लिए, यानी जनेऊ के बाद में इनको भिक्षा मांगनी अनिवार्य है। तो वो भी बहुत प्रोग्राम है, मस्त है यार, बहुत सारी चीज़ें देखने को मिली हैं, कुछ नया सीखने को भी मिलेगा। तो आप वीडियो को लाइक करें, पूरा ज़रूर देखते रहिए। तो इन दोनों को एकदम पूरा तैयार कर दिया। हम अपनी हंसी मजाक यहाँ पर हमारी चालू थी, तो वो भी आप सुनते रहेंगे। दोस्तों फिर से पंडित जी ने 10-15 मिनट तक अपने मंत्र उच्चारण किए और उसके बाद में उनके पिताजी को बुलाया गया। जो भी दूल्हे रहते हैं या जनेऊ धारण करते हैं, उनके पिताजी को बुलाया जाता है और उनसे आज्ञा भी लेनी पड़ती है और उनको पूरी बातचीत भी करनी पड़ती है, यानी समझाना पड़ता है और मंत्र उच्चारण भी उनको करना पड़ता है। क्योंकि जनेऊ हिंदू धर्म के अंदर बहुत ही पवित्र माना जाता है, इसी के लिए बहुत सारा रीति रिवाज और बहुत सारा प्रोग्राम ऐसे होता है और बहुत सारे मंत्र उच्चारण भी होते हैं, जिसके अंदर से पंडित जी एक एक चीज़ उनको समझाता है कि तुम्हें ये नहीं करना है, वो नहीं करना है। जितनी भी जो जनेऊ धारण करने के बाद में क्रिया है, जैसे उनको अगर पेशाब वगैरह करना है तो कान में डालनी पड़ती है, वो सारी चीज़ें उनको बताई जाती है और उनके पिताजी से भी आज्ञा ली जाती है। तो यही सब चल रहा है और उनको बताया जा रहा है। तो आगे हम आपको पूरी डिटेल देते रहेंगे जैसे जैसे हमें पता चलता जाएगा यार। जनेऊ का आधा प्रोसेसर लगभग कंप्लीट हो चुका है
और उसके बाद में उनको भिक्षा की झोली दे दी गई है और कहा गया है कि जो भी आए हैं यहाँ पर उनसे आपको कुछ ना कुछ मांगना पड़ेगा। जैसे कुछ भी कोई भी देता है तो वो मांगना पड़ेगा, क्योंकि पंडित जी पहले अपने हाथ से जो होम है उसका काम कर रहे हैं और उसके बाद में उनसे कहा जा रहा है कि मतलब ये जो सारी चीज़ें हैं ना ये तुम्हें मांगनी पड़ेगी, इसके बाद में तुम्हारी जो जनेऊ है वो सफल होगी। यानी ब्राह्मण में माना जाता है कि जो पहले के ज़माने में मांगने का काम होता था, तो सबसे पहले बताया जा रहा है कि पिताजी से शुरुआत करेंगे, माँ और पिताजी से ये लोग मांगेंगे तो उनसे जो भी मिलता है, और उसके बाद में जितने भी यहाँ पर लोग हैं उन सब से मांगेंगे। तो ये आप देख सकते हो पिताजी उनकी झोली में कुछ डाल रहे हैं जो कि अन्न है। तो आप अपने हिसाब से कुछ भी डाल सकते हो, आपके पास में अगर पैसे है तो पैसे डाल सकते हो, बाकी सबसे मांगना अनिवार्य है, तभी जनेऊ मतलब सफल होती है। तो आगे आगे और हो गया बताते रहेंगे यार, देखो तब तक किन किन से मांग कर लाते हैं ये। बोल तो जोरू बोलना पड़सी, आवाज को नहीं है यार, बोलो। हाँ बोल 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 भिक्षाम देवी ले, मेरे का नाम है, फोन पे कर दी। मेरे का ना फोन पे कर दे 10-10 रुपया दोनों, फोन पे कर दे, फोन पे कर दे, काट दो आप सारा जाना है, सारा को ले रहना है। हाँ सब लोगों से भिक्षा मांगने के बाद में जो भी उन्होंने इकट्ठा किया है वो उनके माँ बाप को लाना पड़ता है। यानी जो आप बोल सकते हो साधु बाबा है, जो भी अपने घर के लिए मांग कर लेके आते हैं वो लाकर अपने घर पे देते हैं। तो ये एक रिवाज होता है कि अपने माँ बाप को लाकर देते हैं, लेकिन इस रिवाज के अंदर ये सारी चीज़ें होती है। लेकिन एक बार नहीं, मैंने देखा ये 2 बार होएगा और फाइनली जो इन दुल्हों को यहाँ पर बिठा दिया गया है फिर से, और एक बार और फिर से मंत्र उच्चारण स्टार्ट हो चुके हैं। तो आगे देखते हैं कब तक होएंगे मंत्र उच्चारण यार। अरे बेगड़ है क्या नाम है, कन कन लड़को कौन है वो छोरन गोरो गोरो से रात की सकत अब मेरे संग मौल आने को गेड़ो। पंडित जी ने कुछ देर मंत्र उच्चारण करने के बाद में जो दूल्हे हैं उनको वापस उठा दिया गया है और बोला है कि फिर से एक बार और भिक्षा मांग के लेके आओ। यानी एक ये टेस्ट था पहला, जो आप बोल सकते हो ट्राई बॉल थी। अब उसके बाद में जो सेकंड राउंड है वो, और पहले अपने माँ बाप से शुरुआत की है और उसके बाद में यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं उनसे भी मांगना पड़ता है। तो ये एक सिर्फ रिवाज है, ये फाइनली काम करने वाले लड़के हैं तो ऐसा मांगना, लेकिन जो जनेऊ धारण करते हैं ना तो इनको एक बार जो प्रोसेस है वो फॉलो करना ही पड़ता है। तो थोड़ा बहुत मांगने के बाद में फाइनली अभी जो जनेऊ का 70% कंप्लीट हो चुका है और फाइनली इन दोनों को साधु की एक परीक्षा सी दे दी गई है। और फाइनली अब बोले हैं कि इन जो माँ बाप का आशीर्वाद लो, और उसके बाद में एक रीति रिवाज होते हैं कि लड़के यहाँ से भाग जाते हैं तो इनको रोकना पड़ता है। तो उसके लिए हम लोग खड़े थे रोकने के लिए। रोकना भाई, ओए हाँ बार कौन जानो ना भाई, अजब ब्याह करना ये। तो फाइनली हमने इनको रोक लिया और धक्का दे के अंदर डाल दिया हमने इनको वापस। और वापस पंडित जी इनको अब जनेऊ धारण कराएंगे जो कि ओरिजिनल जनेऊ होती है। और उसके बाद में जो ये भिक्षा वाली झोली थी ये भी निकाल कर पंडित जी और साइड में रख देंगे। और अब इनको ओरिजिनल जनेऊ है वो पहनाई जाएगी। पहले होगा मंत्र उच्चारण और आगे होम भी हो रहा है और उसके बाद में ये सारा प्रोसेस होगा। तो हाँ इन्ना होते हाँ रॉन्ग साइड में तो
तो जनेऊ के लिए स्पेशल 5 आदमियों की ज़रूरत पड़ती है जिन्होंने पहले से जनेऊ पहन रखी हो या ये प्रोग्राम उनका हो चुका है या इनकी शादी हो चुकी है, तो ये प्रोग्राम वही कर सकते हैं। और इनको ऐसे 5 आदमियों को पकड़नी पड़ती है और इसके अंदर गायत्री मंत्र का उच्चारण भी किया जाता है, क्योंकि इसको बार बार ऐसे घुमाया जाता है, शायद से 7 बार घुमाया जाता है, लेकिन इसको ऐसा घुमाया जाएगा और गायत्री मंत्र का ऐसे उच्चारण किया जाएगा। जैसे आप वीडियो में देख सकते हो ऐसे ये लोग घुमाते हैं, यानी और इसको पूरा शुद्ध करते हैं और करीब गायत्री मंत्र उच्चारण किया जाता है। और उसके बाद में उनके जो गले हैं गले में डालेंगे। गले में डालने के लिए एक प्रोसेस है, आप देखते रहिए इस वीडियो के अंदर। जो ये जनेऊ है शुद्ध हो चुकी है और उसके बाद में इसके गले में डालेंगे, लेकिन गले में डालने से पहले एक जो जनेऊ पहले डाली हुई उसको निकालते रहेंगे और दूसरी वाली है उसको डाल देंगे, यानी इसको मंत्र उच्चारण किया गया और उसको बाद में डाला गया है। तो ये आप देख सकते हो इस तरह से जनेऊ डाली जाती है। तो ये पूरा प्रोसेस होता है। प्रोसेस के बाद में जो दूसरा दूल्हा है उसको भी सेम चीज़ें करनी है। जो आदमी आए उनको तिलक निकालना है और 10-10 रुपये भी देने हैं और उसके बाद में इसको भी जनेऊ मतलब धारण करनी है। और जनेऊ को कभी निकाल नहीं सकते। जैसे ये जो बनियान चेंज कर रहे हैं ना, तो बनियान खोल कर भी इसको जनेऊ करनी है, ऐसे नहीं है कि आप बनियान के अंदर से भी निकाल लो। तो यही प्रोसेस छोटे के साथ में होगा। तो इन्जॉय करते रहिए वीडियो को और हम बताते रहेंगे आपको। दोनों को जनेऊ डाल दी गई है और उनके मंत्र उच्चारण भी हो चुके हैं। और उसके बाद में जो ये येलो कलर की जो झोली बनाई हुई थी भिक्षा के लिए, और वो एक जो जनेऊ है वो फाइनली पंडित जी को दान किया जाएगा। जो भी उनका जो ये प्रोसेसर वगैरह कराते हैं उनको दान दिया जाएगा। तो उनको पूरा मंत्र उच्चारण करके और ये पंडित जी को देना है, तो पंडित जी को पानी दे देंगे। और उसके बाद में होगा तिलक। तिलक करने के लिए सबसे पहले तो बहन या बेटी आती है, तो इनके घर पे इनकी बुआ जो कि उनके पिताजी की बहन रहती है, यानी उनकी बुआ, वो उनका तिलक वगैरह करेंगे। और उसके बाद में उनको जाना है भगवान के मंदिर के पास में और भगवान से भी आज्ञा लेनी है। और यही पूरा जनेऊ प्रोग्राम है वो संपन्न हो जाता है। तो आई थिंक आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, क्योंकि जो नेक्स्ट पार्ट आने वाला है ना उसके अंदर हम मायरा और रातीजो का कवर करने वाले हैं, तो वो भी बहुत मस्त पार्ट होने वाला है। तो आप वेट कीजिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और अपना प्यार बनाए रखिए। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर।